शहबाज गिल की गिरफ्तारी और रिमांड ने तहरीके इंसाफ के औसान खता कर दिए हैं। ये कहना गलत ना होगा कि पहली गिरफ्तारी ने तहरीके इंसाफ के होश ही उड़ा दिए। एक अजीब मंजरनामा बन गया है। इमरान खान से लेकर सेनेटर फैसल जावेद तक कोई भी शहबाज गिल के मौकफ की तायीद करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी तवातर से कहा जा रहा है कि शहबाज गिल ने जो कहा गलत कहा, लेकिन साथ साथ शहबाज गिल की हिमायत भी की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ इन्हें जमीर का कैदी और सियासी कैदी बनाकर पेश करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर गलत बात की है तो जमीर के कैदी और सियासी कैदी कैसे हुए? अगर मौकफ गलत है तो फिर रिमांड और गिरफ्तारी में गलत क्या है? सब कुछ तो कानून के तहत हो रहा है। जेल से रिमांड पर ले जाने पर जिस कदर शोर मचाया गया है वो भी नाकाबिले फहम है। कल जब आपकी हुकूमत थी और उस वक्त नैब और पुलिस लोगों के रिमांड लेते थे तो आप कहते थे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। आज जब कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है तो तकलीफ किस बात की? क्या इमरान खान की हुकूमत में कोई सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के मुल्जिम के साथ ऐसे कर सकती थी जैसे अब इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने किया है? कहा जाता है कि कुछ लोग डंडे की बात ही समझते हैं, इन्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। इस तरह तहरीके इंसाफ को भी कानून की बात उतनी समझ नहीं आ रही जितनी रेंजर्स और एफसी की आ गई। तहरीके अदम एतमाद की रात भी कैदियों की एक वैन की खबर ने सारी बहादुरी निकाल दी थी और आज भी रेंजर्स और एफसी की गूंज ने पंजाब हुकूमत की सारी हठधर्मी निकाल दी है। क्या ही बेहतर होता कि इस किस्म का तनाज़ा पैदा ही ना होता। बहरहाल तहरीके इंसाफ अगर वाकई शहबाज गिल की हिमायत करना चाहती है तो कानून का रास्ता खुला है। जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने का अमल शहबाज गिल और तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। इससे इन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। जब अल्ताफ हुसैन ने रेड लाइन क्रॉस की थी तो पूरी एमक्यूएम इनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रही थी। तहरीके इंसाफ भी अगर ये कहती है कि इन्होंने गलत बात की है, इनका मौकफ गलत है, तो बेहतर यही होता कि तहरीके इंसाफ भी इनसे ऐलान ला ताल्लुकी कर लेती। तहरीके इंसाफ को इस बात का एहसास करना होगा कि वो शहबाज गिल का मजीद बोझ नहीं उठा सकती। शहबाज गिल को कानून से बचाना है तो कानूनी रास्ते ही इख्तियार करके बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी बीमारी पर जब शुकूक व शुबहात उठाए गए हैं तो तहरीके इंसाफ ने दलील दी है कि जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे तो सारे सहाफी इनसे हमदर्दी कर रहे थे, जबकि शहबाज गिल की बीमारी पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। दोनों सूरतों में बहुत फर्क है। पहली बात, नवाज शरीफ की बीमारी पर मोहर तस्दीक तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने लगाई थी। जब वो बीमार हुए तो नैब की हवालात में थे, नैब ने इनकी बीमारी पर मोहर तस्दीक लगाई। लोग शायद भूल जाते हैं नवाज शरीफ नैब की हवालात से अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ को हुकाम ने दरख्वास्त की कि आप नैब आएं और नवाज शरीफ को अस्पताल जाने के लिए मनाएं। फिर जब इन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहां तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने इनकी बीमारी का जायजा लेने के लिए बोर्ड बनाया। तहरीके इंसाफ की वजीर सेहत दिन में तीन बार नवाज शरीफ की सेहत के बारे में अस्पताल के बाहर से मीडिया से बात करती थी और इनकी खराबी सेहत के बारे में आवाम को और मीडिया को बताती थी। नवाज शरीफ अपने इलाज में ताउन नहीं कर रहे, इसलिए इनकी बेटी को इनके साथ जेल से मुंतकिल किया जाए। ये तहरीके इंसाफ का मौकफ था, नवाज शरीफ का नहीं। जेल से हुकूमत ने मरियम नवाज को अस्पताल मुंतकिल किया, इसलिए नवाज शरीफ की सेहत खराब है। ये नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं, तहरीके इंसाफ का मौकफ था। गलत था या दुरुस्त, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ पर आयद होती है। दूसरी तरफ शहबाज गिल कानून के दायरे में अभी बीमार करार नहीं पाए। शहबाज गिल कैद के 4 दिन इतने बीमार रहे कि वो स्ट्रेचर पर पहुंच गए हैं। हालांकि आसिफ जरदारी कई बरस जेल में रहे, हमजा और शहबाज शरीफ लंबा अरसा जेल में रहे, नवाज शरीफ शदीद बीमारी की हालत में जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में रही, राना सनाउल्लाह जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान और खुर्शीद शाह ने महीनों जेल काटी है। शहबाज गिल को गिरफ्तार हुए तो हफ्ता भी नहीं हुआ और वो स्ट्रेचर पर आ गए। अभी तो जेल इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत के दायरा इख्तियार में थी। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, जहां तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। तहरीके इंसाफ की क़यादत इन्हें जेल में वीआईपी तरीके से मिल रही थी। असद उमर मिले, उस्मान डार मिले। शुनीद है कि इमरान खान भी मिलना चाहते थे, लेकिन इनके मुशीरान ने उन्हें मना कर दिया कि आप शहबाज गिल से दूर ही रहें। शहबाज गिल की खातिर जेल का सुपरिटेंडेंट तब्दील कर दिया गया। तहरीके इंसाफ शहबाज गिल को कानून से बचाने के लिए इनकी बातों का मवाजना नवाज शरीफ और दीगर सियासी क़यादत की फौजी क़यादत के बारे में मुख्तलिफ मौके पर दिए गए बयानात से कर रही है। कहा जा रहा है कि जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अब क्यों की जा रही है? पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गलत मवाजना है। नवाज शरीफ और दीगर ने सियासी बात की है, इदारे के सियासी किरदार के बारे में बात की है, नाम लेकर इनके बारे में बात की थी जिनका सियासी किरदार इनकी नजर में दुरुस्त नहीं था। वैसे नवाज शरीफ की तमाम बातों की आज इमरान खान खुद तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे इनकी हुकूमत को चलाने और बचाने में मदद की जाती रही। वो इसी को तनकीद का निशाना बना रहे थे। किसी ने भी पाक फौज में बगावत की बात नहीं की, किसी ने भी फौज के कमांड सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। मेरी राय में किसी मुल्जिम को रिमांड पुलिस के हवाले करना मामूल की कानूनी कार्रवाई होती है। शहबाज गिल के रिमांड इस तरह इशू नहीं बनाना चाहिए थे। अगर मुल्जिम साफ है तो रिमांड में भी साफ रहेगा। पुलिस रिमांड इसलिए मांगती है ताकि किसी मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सीधी सी बात है कि अगर सबूत नहीं होगा तो जुर्म भी साबित नहीं होगा, इसलिए रिमांड से घबराने की जरूरत नहीं है।